गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। बिफोर टू स्टार्ट द स्टोरी आई जस्ट वांट टू से कि थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है और ठंड बहुत है यहाँ पर। तो ठंड के मारे वॉइस उतनी क्लियरली और सही तरीके से नहीं निकल रही होगी, तो प्लीज़ एडजस्ट इट। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी। जहाँ पर हमने ये सुना रहता है कि कायरा बहुत प्राउडली और पूरे क्लासरूम पर रिद्धि शाह के बारे में बताती है। प्रोफेसर भी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि एक लड़की जो आने वाले मतलब हर टर्म्स एंड कंडीशंस मींस हर तरीके की वो बोलते ना क्वेश्चनरिंग का आंसर दे पा रही है। कैसे दे पा रही है? ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन में किसी ने ये चीज़ पढ़ाई भी होगी। पर उसे ये चीज़ आती है क्योंकि उसने पर्सनली रिद्धि से पढ़ा रहता है। और जब वो इतनी प्राउडली रिद्धि शाह का नाम लेती है तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। मोहिनी के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर रिद्धि शाह है क्या। अब उसके आगे जब क्लास ओवर हो जाती है तब मोहिनी कहती है, यार मुझे ये रिद्धि शाह के बारे में पता करना है और मुझे जानना है ये है कौन और मीन्स क्या है, क्या बंदी है जो मतलब मेरे ही रूम के अंदर इन दोनों को बिठा कर आई। तो कहती तेरे रूम पे? तो कहती हाँ, देख प्रिंसिपल का तो मुंह बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द मनी। पर उसने इनको कॉल किया और जैसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया और बहुत टेक्निकली और बोला जाए लॉजिकली तरीके से बात करने के बाद प्रिंसिपल ने ना चाहकर भी ये दोनों भूतनियों को और मुसीबतों को मेरे सर पे पटक दिया। अब इसलिए वो 3 ऑक्यूपेंसी जो रूम है वो अब सिंगल नहीं रहा। तो कहती है तू गलत बोल रही है, वो 3 ऑक्यूपेंसी रूम सिंगल नहीं रहा, ये गलत है। परी कहती है। तो कहती क्या? अरे मुझे दिमाग नहीं चल रहा है यार, मेरा दिमाग बहुत फट रहा है इन लोगों की दोनों की वजह से। हाँ मतलब जो मैंने 3 ऑक्यूपेंसी रूम को 1 ऑक्यूपेंसी में कन्वर्ट किया था फिर वो नहीं रहा। तो कहती है ओ आई थिंक तुझे ब्रेक की ज़रूरत है, तू बहुत पागल हो रही है और फालतू का चिढ़ रही है। आई थिंक कैंटीन चले। परी कहती है। तभी वो कहती है चल। फिर ये लोग कैंटीन जाते हैं, कैंटीन में बैठते हैं और उसका थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें हौश पौश बार बार रिद्धि शाह का नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़पना हो रहा था कि यार ये हद हो गई है, मैं इस इंसान को झेल नहीं सकती हूँ। तभी पुनीत कायरा और क्या बोलते तनु आती हैं और वहाँ पर एक दो लड़के और फ्रेंड्स आकर मिलके बोलते हैं कि यू आर अमेजिंग, मतलब कितने अच्छे से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत सही था, मतलब इतना अच्छे से तो एक्सप्लेन कोई कर भी नहीं सकता है। तो वहाँ पे तनु कहती है कि करेगी ना एक्सप्लेन क्योंकि रिद्धि मैम ने उसे पढ़ाया था, हमें तो नहीं पढ़ाया यार, हमें पर्सनली ट्यूशन नहीं मिली थी मैम के थ्रू, वरना आज तो पुनीत भी बता देता सब कुछ। तो जो कायरा है वो पुनीत की तरफ देख के बोलती है। तो पुनीत एकदम से धीरे से बोलता है जेलस गर्लफ्रेंड। तो कहती दिख रहा है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे से किया। तो वो बोलते हैं कि आपकी जो टीचर है वो काफ़ी काबिले तारीफ वाली टीचर है, आई एम जस्ट अमेजिंग। तो कहते हैं कि बहुत अच्छी हैं वो और वो बहुत 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 इंटेलिजेंट है हर चीज़ में। तो कहती है ओके, कभी हमें भी मिलवाना अपनी मैम से। तो कहती हाँ कभी होगा पॉसिबल तो ज़रूर। तो ऐसे कह के ये लोग कैंटीन जाते, वहाँ से ऑर्डर करते अपना सैंडविचेस, बर्गर और कोक सब लेकर आते। तो यहाँ पर जो परी रहती है वो जात के ऑलरेडी कॉफ़ी लेकर आती है। तो कॉफ़ी उसको देख के बोलती है चल पी कॉफ़ी। तो कहती देख ना, एक आंसर क्या बता दिया, इसकी फैन मतलब जो लोग मुझ पे मरते थे वो फैन फॉलोइंग इस पे मरने लग गई है कायरा पे। हद हो गई वो रिद्धि की वजह से। इसका खुद का तो कोई अस्तित्व है भी कि नहीं, जब देखो रिद्धि रिद्धि करती रहती है। आई एम सो इरिटेट अबाउट दिस। तो परी कहती है कॉफ़ी पी, शांति से कॉफी पीना, क्यों इतना चिढ़ रही है? तुझे क्या पता रिद्धि के बारे में? कुछ जानती नहीं है, कुछ पहचानती नहीं है, क्यों इतना चिढ़ रही है? वो भी एक एक अनजान सी लड़की की वजह से। आई डोंट थिंक द मोहिनी इज अ ग्रेट पर्सन। मोहिनी रघुवंशी किसी भी रैंडम पर्सन की वजह से इतनी परेशान हो। तो कहती रैंडम नहीं, बट आई एम क्यूरियस अबाउट टू नो हु इज दैट गर्ल। तो कहती है तुझे ढूंढने में इशू हो रहा है। ऑफ कोर्स टेल टू योर डैड, बिल्डर्स हैं वो इतने बड़े, हर जगह तो उनका होगा, तो अहमदाबाद में भी कहीं होगा तो पता कर लेंगे। और यूनिवर्सिटी
कायरा की यूनिवर्सिटी पता कर ले कि वो कहाँ से पास आउट हुई है। उस यूनिवर्सिटी में तो वो प्रोफेसर है ही ना अभी भी, तो तू चाहे तो बहुत कुछ पता कर सकती है। तो वो कॉफ़ी पीते पीते एकदम से परी की तरफ कहती है, इंटेलिजेंट है, मेरे साथ रह रह के काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है। तो कहती हाँ हूँ तो, लेकिन तेरा दिमाग नहीं चल रहा है। कहती बस इसलिए तो नहीं चल रहा, इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में पता करते बंदी कौन है। तो कहते हाँ पता कर ले। तो यहाँ पर जैसे इन लोगों का कैंटीन से ख़त्म होता है, ये लोग जाते हैं, फिर अपने रूम पर पहुँच जाते हैं। रूम पर जैसे ही पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद जो मोहिनी रहती है वो बहुत थक चुकी रहती है, तो वो अपना बेड जाती है, वहाँ पर अपना सामान पटकती है और सो जाती है। जब कायरा पहुँचती है, तनु जो रहती है वो एक्चुअली बिज़ी रहती है पुनीत के साथ कुछ काम के लिए, और शॉपिंग करने गई रहती है क्योंकि उसे कुछ चीज़ें खरीदनी रहती है। तो वो उसको कुछ सामान खरीदना रहता है, चीज़ों के लिए चली जाती है। तो जैसे ही कायरा अंदर रूम पर होती है तो वो मोहिनी उसको उस तरीके से एकदम सामान वामान पटक के ऐसे दिख रही रहती है। जो कायरा की आदत थी वो ऐसी थी कि वो कभी किसी का सामान उठाती नहीं थी, मतलब वो खुद उनमें से थी कि जो सामान पटक के सोती थी, और जो रिद्धि थी वो उसके पूरे रूम को क्लीन भी कर देती थी। इस एक साल में रिद्धि और कायरा का रिलेशन बहुत चेंज हो चुका था। वो अब हस्बैंड एंड वाइफ की तरह थे, बिकॉज वो दोनों इंगेज थे तो वो फियांसे बन चुके थे। तो रिद्धि का बहुत आना जाना होता था कि कायरा के घर पर, कायरा का होता था रिद्धि के घर पे आ जाना। तो जब भी कुछ भी चीज़ इधर उधर पड़ी रहती थी तो रिद्धि उनका पूरा रूम साफ कर देती थी। तो वही उसका नेचर बन चुका था कि वो खुद से तो अब कुछ नहीं करती थी, सब रिद्धि करती थी। तो वो जैसे ही रूम पर जाती है तो जब मोहिनी इस तरीके से ऐसे पटकी सोई रहती है और सारा सामान पटका रहता है, तो वो देखती है और वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है। तो कायरा उसके सारे सामान को एक तरफ करके आराम से उठाकर रख देती है, और मोहिनी को मतलब ब्लैंकेट उड़ा के प्रॉपरली तरीके से सुलाती है, उसके सर को आगे करती है और उसके सर के नीचे पिलो लगा ही रही रहती है। तभी मोहिनी की एकदम से आँख खुलती है और मोहिनी का आई कांटेक्ट होता है कायरा के साथ। दोनों एक दूसरे को बस देख ही रहे रहते हैं। तभी मोहिनी के एकदम से मुंह से निकलता है कि क्या कर रही हो तुम। तो कायरा एकदम से हड़बड़ाहट होके एकदम से छोड़ती है उसे और दूर होकर बोलती है, वो तुम गिर रही थी इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा मतलब अच्छे से सुला रही थी प्रॉपरली, और तुमने पिलो भी नहीं लगाया था, और अगर ऐसे सो जाओगी तो गर्दन लचकने का था, इसलिए बस आई एम जस्ट हेल्पिंग आउट यू। तो कहती है तो उठाकर भी सुला सकती थी, ऐसे नींद में सुलाओ उठाओगी क्या। मोहिनी कहती है, तो कहती है अरे तो तुम जब सो रही हो तो तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं, बस तुम गिर जाती हैं अगर मैं तुम्हें नहीं देखती अभी तो कहती ओके, गिर जाती मैं, या फिर ये सिर्फ बहाना है मेरे करीब आने का। तभी कायरा बोलती व्हाट डू यू मीन इट। तो कहती है आई डोंट नो, जस्ट तुम जब मेरे पास आती हो तो मुझे अजीब सा फील होता है। तो कायरा और उसके पास आकर बोलती कैसा अजीब सा फील होता है। तो कहती पता नहीं, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, मुझे अजीब सा फील होने लगता है, एक 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 अलग तरीके का एहसास होता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या है, और सिर्फ तुम्हारे आने पर ऐसा होता है मेरे साथ, और किसी के आने पे नहीं होता है, सो जस्ट स्टे अवे। आई फील डिफरेंट व्हेन आई एम विथ यू, सो प्लीज। और ये इतना क्लीन कैसे दिख रहा है, मैं जब आई थी तो तब तो मैंने सामान पूरा ऐसे पटका था। मोहिनी कहती है। तो कायरा कहती हाँ पटका था, पर मैंने उठाकर रख दिया है वहाँ पर, वो तुम्हारा सामान वहाँ पर रखा है, एंड ट्रस्ट मी मैंने कुछ भी चीज़ ली नहीं है, वरना मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम मत लगा देना। कायरा कहती है। तभी वो कहती है मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन उठा के रखने की भी ज़रूरत क्या थी। तो कहती है क्योंकि रूम अब मेरा भी है तो मुझे क्लीनिनेस पसंद है। ओह गॉड डोंट से कि तुम क्लीनिनेस वाली हो, शिट, मैं नहीं रह सकती फिर तुम्हारे साथ, तुम जाओ। तो कहती है मैंने कुछ कहा तुम्हें, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ये नहीं उठाकर ये नहीं बोला कि तुम क्लीन करो, मुझे पसंद नहीं है ऐसे, तो मैंने उठा के क्लीन कर दिया, दैट्स इट, और जाओ सो जाओ। तो कहती है सोने दिया तुमने, मेरी नींद खराब कर दी है। हाँ आई नीड फ्रेश एयर, मैं बालकनी में हूँ। तो कहती हूँ जाओ मुझे क्या। तो यहाँ से कायरा जाती है वॉशरूम में, पहले फ्रेश होती है, जैसे ही वो फ्रेश होकर आती है तो उसका फ़ोन बज रहा रहता है। तभी
वो जाकर अपना फ़ोन पिकअप करती है तो वहाँ पर रिद्धि रहती है, तो कहती है हाय बेबी। तो जो यहाँ से मोहिनी रहती है वो बालकनी से खड़े होकर देख रही रहती है, मतलब अपने रूम के वहाँ पर। तो वो देखती है कि वो कितने खुश होकर उससे बात कर रही है, और ये दूर रहती है तो इस बार हेडफोन नहीं लगाया रहता है, लेकिन काफ़ी दूर रहती है तो सुनाई थोड़ा कम दे रहा रहता है। तो इतना उसे समझ में आता है कि कोई लड़के की नहीं, कोई लड़की की वॉइस है, बस इतना समझ में आता है, पर कौन लड़की है ये नहीं आता। तो तभी वहाँ से रिद्धि एकदम से कहती है कि हाँ बेबी, सो हाउस योर डे। तो वो कहती है बेबी इट वाज अ कम्प्लीटली रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। तो रिद्धि कहती क्यों, क्या किया आपने? तो कहते क्या नहीं किया, यू नो व्हाट, व्हेन यू टीच मी अबाउट द इलास्टिक डिमांड्स एंड सप्लाई, वो बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने मुझे बताई थी कि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो ये होगा वो होगा। देन सेम टॉपिक वाज आस्किंग विद बाय माय प्रोफेसर, ओके। वो मुझसे पूछे जा रहे थे और मैंने सबके सही आंसर दिए, और इतने अच्छे से आंसर दिए ना कि मैं खुद शॉक टू कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कैसे कर पाई। तभी दीदी कहती तो बेबी अच्छे से एक्सप्लेन किया मेरी बेबी ने? तो कहती बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और बाद में जाकर एकदम प्राउडली अपना कॉलर ऊपर करके, और वो जब वो बोल रही रहती है तो उसने अपनी शर्ट पे हाथ रख के अपने कॉलर को ऊपर करके बोलती है, इस तरीके से मैं बोल कर आई हूँ कि मुझे पढ़ाने वाला और कोई नहीं, रिद्धि शाह है, रिद्धि शाह। तो उसकी रिद्धि एकदम से बोलती है तो तुम क्या मेरे नाम के वहां पर क्या कर रही हो? तो कहती क्या कर रही हूँ मतलब क्या, तुम्हारे नाम का मतलब क्या? तो कहती हाँ मतलब मेरा नाम क्यों बता रही है? तो कहती क्यों ना बताऊं, जो इंसान ने मुझे सब कुछ सिखाया, आई वॉन्ट टू बी से प्राउडली ना। कायरा, क्या फर्क पड़ता है, मैंने सिखाया, फर्क ये पड़ता है कि आपने वो चीज सीखी तो आपका वो था, उसमें मेरा कुछ नहीं था। अरे तो वो मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, तो मैंने रिद्धि शाह बोला और मैंने कहा गूगल इट। तो वो बोलती बाप रे, तो अभी तुम काफी सेट हो अच्छे से? तो कहती सुनो फ्रेंड्स बनाने हैं, एनिमीज नहीं। तो कहती पता नहीं बेबी, एनिमी बन गए तो बन गए, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे पास वो हो आप, जो एक हो पर 100 के बराबर हो, 1000 लोग नहीं चाहिए ना, एक जो है, जो हर इंसान की कमी पूरी कर देता है वो हो आप। मोहिनी वहां पे खड़े होके बस सुन रही रहती है, और कई हद तक उसने बहुत सी चीजें सुन भी लीती है। उसे ये चीज समझ में आ जाता है कि इसका रिलेशनशिप किसी गर्ल के साथ है, ये चीज उसे आती है। तभी वो कहती है बेबी किस मीना, बेबी किस मीना। तो रिद्धि वहां से कहती नहीं कायरा, अभी नहीं। ये सही टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं कहाँ पर हूँ पहले तुम देख रही हो ना, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अच्छा तुमने खाना खाया है कि नहीं कुछ? तो कहती है हाँ मैं कैंटीन से बर्गर वगैरह खा कर आई। तो वो कहती है कि बर्गर ही खाती रहोगी तो पेट खराब हो जाएगा, कुछ हेल्दी खाया करो ना। तो कहती हूँ आप नहीं हो ना खिलाने के लिए। तो कहती हूँ देखते हैं। तभी वहां से रश्मि और जिया भी आते, तो वो कहते हैं हाय भाभी जी, भाभी जी प्रणाम। जिया एकदम से कहती है, तभी कायरा बोलती है अरे जिया मैम क्यों आप मुझे भाभी भाभी बोलते रहते हो? तो वो कहती है अरे भाभी जान, आपको भाभी तो कहेंगे ना। अरे भाभी जान सेट हो गई हैं आप? अरे कब आ रहे हो, मतलब जल्दी से पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करो, फिर शादी वादी करनी है आपकी। तो यहाँ से बोलती है, यहाँ से कायरा बोलती है कि हाँ मतलब आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। आप लोग कब आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर? तो वो कहते आ जाएंगे, हम भी जल्दी आ जाएंगे। तभी वहां से रश्मि कहती है ऑल सेट, एवरीथिंग इज गुड। तो वो कहती है कि हाँ मतलब काफी हद तक चीजें अच्छी हैं और मजा आ रहा है, मतलब मुझे बहुत डर था कि मैं नई जगह जा रही हूँ, कैसे होगा क्या होगा, बट अभी काफी अच्छे से सेटल हो गई हूँ तो मीन्स अच्छा लग रहा है। सो ऑल इज दिस इज नाइस, मतलब बहुत काफी हद तक चीजें बहुत अच्छी हो गई है। तो कहती नाइस, दैट्स ग्रेट, और अच्छी बात है ना ये सब चीजें हो रही है, मतलब नाइस, वेरी नाइस। तो कहती है हाँ मैम आप बताओ आप कैसे हो? तो कहती है आई एम गुड। तो तभी मोहिनी एकदम से रूम के अंदर आ जाती है और वो बहुत प्यार से उसको हाय हाय सब लोग कर रहे रहते हैं।
मोहिनी अपने बेड पे जाकर बैठती है। वो थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं तिरछी नज़र से देखने की कोशिश करती है कि कौन है। तो वहां से उसको 3 वॉइस सुनाई देती है कि अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना और गाना। और वहीं से जिया चाहती, भाभी जान जल्दी आ जाइए, बहुत इंतजार हो गया, अब रहा नहीं जाता आपके बिना। तो वो कहती है ओके ओके चलो मैं रखती हूँ। तो कहती तो रखने ही वाली रहती है, तभी वो कहती है अच्छा तनु कहाँ है। तो वो कहते कि तनु तनु तो पुनीत के साथ है। तो कहती है अच्छा तो ध्यान रखना और पढ़ाई पे भी फोकस करना और ध्यान रखो अपना, रिद्धि इतना कहती है। तभी वो कहती है किस बेबी। तो एक्चुअली कायरा को ये नहीं पता रहता कि बाजू में मोहिनी आकर बैठी है। वो इतना ध्यान नहीं देती है, तो वैसे चिल्ला के बोलती किस बेबी। तो वहां से आवाज आती है क्या बेबी, किस कहाँ से, ज़रूरत तो नहीं है ना, अभी नहीं, अभी नहीं, रात को बात करते हैं फिर बताती हूँ। बेबी एक किस तो बनती है ना, फ्लाइंग किस ही दे दो बेबी। तो यहाँ से रिद्धि कहती ओके फाइन। तो फ्लाइंग किस देती है। तो जो यहाँ पे इशारों से जैसे एक इशारा होता है ना कि कोई फ्लाइंग किस दे रहा है, तो हाथ से पकड़ने का जो इशारा वो करके अपने दिल के पास लाके ऐसे रखती है, बोलती थैंक यू, और फिर ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है। और जैसी वो टर्न होती है तो उसे मोहिनी दिखती है बैठी हुई, और मोहिनी बड़े एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग वे में उसकी तरफ फेस करके और उसी तरफ देखते हुए बोलती है क्या चल रहा है। तो कायरा थोड़ी सी डर जाती है, बोलती क्या चल रहा है मतलब क्या। तो कहती क्या चल रहा है, अच्छा एक मिनट रुको। तो फिर वो जाती है बालकनी के पूरे डोर्स को प्रॉपरली करती है, कर्टन्स लगाती है और सब, और रूम को भी, रूम थोड़ा ओपन रहता है तो रूम को भी पूरे तरीके से लॉक करती है। और एकदम से आकर रिद्धि के कायरा के बेड पे आकर बैठती है मोहिनी और उसको बोलती है बताओ बताओ क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि क्या चल रहा है मतलब मोहिनी। तो कहती मुझे लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है बट अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इफ आई एम रॉन्ग। तो कायरा कुछ नहीं बोलती है, बोलती बताओ, मैं फिर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ। तो कहते अरे सबको क्यों बताना है, तुम पब्लिकली क्यों कर रही हो, ज़रूरत नहीं है। तो कहती सच सच बताओ। तो वो कहती है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। हम्म तो मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो कायरा कहती है हाँ तो हाँ मतलब, सो आर यू होमोफोबिक, कायरा पूछती है। तो मोहिनी बहुत कूल एटीट्यूड में कहती है नो आई एम नॉट, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान को इंसान से प्यार हो गया तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस है, सबका अलग अलग एटीट्यूड है, उसमें मुझे क्या लेना देना। मीन्स आई डोंट इवन केयर कि कौन क्या कर रहा है। बस मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि 2-3 बार मैंने गर्ल्स की आवाज़ सामने से सुनी थी और तुम बेबी 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 चिल्ला रही थी। तो मैं इतने दूर से आकर खड़ी हुई बाजू में देखा, तो मुझे पता नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है क्या है, बट लग तो रहा है कि तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट है क्योंकि थोड़ी वाइब्स आती है तुम्हारे पास से, तो इसलिए। हम्म ओके। कायरा कहती तो कहती क्या ओके, अच्छा बताओ कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो रिद्धि तो एकदम से कायरा कहती कि क्या फर्क पड़ता है कौन है, रहने दो ना, क्या जानना है, बस एक चीज करोगी। तो कहती क्या, आ, किसी को बताना मत। तो वो कहती ओह किसी को बताना नहीं, ठीक है नहीं बताऊंगी, बट उसके रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। तो कहती जो तुम चाहो। तो कहती अच्छा ठीक है सुनो, वो क्या है, मुझे भी थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा दोगी। तो कहती है कि हाँ पढ़ा दूंगी, और साथ ही साथ थोड़े बहुत मेरे भी काम कर देना। तो मैं अपना मुंह बंद करके और इशारों में अपने मुंह के आगे हाथ करके बोलते ये जो मेरा माउथ है इसे बंद करके बैठूंगी। सो नाउ जो मैं कहूँगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पोस्टर्स वगैरह हर जगह छप जाएंगे और कह दिया जाएगा कि कायरा इज़ अ लेस्बियन, कायरा इज़ अ लेस्बियन। तो वो कहती है कि ये क्या बात हुई है यार, ये तो करने का तरीका गलत है। तो कहती है एग्जैक्टली गलत तरीका है, बट मुझे गलत तरीके ही आते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मोहिनी कहती है। तो कहती है फाइन मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, तुम्हें जो चाहिए, बट ये बात कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए। तो कहती है ओके
टन, अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए और अपना बेबी जानू मत करना, मुझे डिस्टर्ब होगा। तो कहती जाओ सो जाओ। कायरा कहती, कायरा कुछ हद तक ऐसे ही होती है कि जैसे कि उसे इस बात का थोड़ा सा हैप्पीनेस भी होती है कि इसे होमोफोबिक नहीं है ये। और दूसरी चीज़ इसे ये चीज़ भी बुरी लगती है कि यार मेरे पोस्टर छपवा देगी ये। तो वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हर्ट होती है, बट एक बार की वो होमोफोबिक नहीं है ये बात की भी खुशी रहती है। और वो एक चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी एग्री हो जाती है कि उसको पढ़ा भी देगी और उसके काम भी कर देगी। जो लड़की पहले कभी किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी, वो हो रही थी। शायद ये रिद्धि के प्रति इतना ज़्यादा प्यार के लिए वो ये सब करने के लिए तैयार थी, या और कुछ था। ये सब तो जानेंगे आगे कुछ एपिसोड्स में। अभी फ़िलहाल चलते हैं रिद्धि के पास। तो रिद्धि जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और हंस रही रहती है। तो यहाँ से जिया कहती है, ओह भाभी जान से बात करके तुझे इतनी खुशी हो रही है भाभी जान। तो ये कहती कि बस हो गया, सुबह से तुम लोग मुझे तंग करते रहते हो। हाँ, तो कहती है हम तंग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, मज़ा आ रहा है। तो कहती क्या मज़ा आ रहा है, तो कहती लाइफ में ऐसे वीडियो कॉल करके मज़ा आ रहा है। तो कहती यार मैंने कभी नहीं किया, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। यूजुअली मैं, तुम्हें पता है कि मैं फ़ोन और ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं चलाती हूँ। हाँ भाई तू कुछ नहीं चलाती है पर अब तो चला रही है ना। तो कहती हाँ क्योंकि कायरा के लिए। तो कहता है यही तो होता है प्यार, इंसान को क्या क्या करवा देता है। जिया कर रही रहती, रश्मि उस समय नहीं रहती है, रश्मि अपना लेक्चर लेने चली जा चुकी रहती है। तो जिया बहुत मस्ती कर रही रहती है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल का आता है और प्रिंसिपल का कॉल आता है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप आओ। तो प्रिंसिपल के पास जा ही रही रहती है। तो कहती है ये बुड्ढे के पास फिर से जा रही है तू। तो कहती है यार मैं कौन सा जाना चाहती हूँ, जब देखो कॉल करके बुला देते हैं, अब पता नहीं क्या नया चीज़ थमा देंगे। तो कहते हैं चलें क्या, मैं भी थोड़े उसके मज़े भी ले लूँगी। तो कहती है रहने दे गुस्सा हो जाएगा। अरे चलती हूँ ना, चल चल चल। तो ये दोनों साथ में प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। तो प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर बोलते हैं कि मैंने तो रिद्धि को बुलाया था, आप क्या कर रही हो। तो कहती सर वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी ना इसलिए आ गई। मैंने कहा सर वो आपका बर्थडे आ रहा है मैंने सुना है, तो सर पार्टी वार्टी करवाने के लिए आपके पोस्टर्स छपवाने थे हमें, तो आपकी एक फ़ोटो चाहिए थी। तो कहते क्यों छपवाना है मेरी पोस्टर। तो कहते सर आप कितने महान प्रिंसिपल हो, ये बात तो पता होनी चाहिए ना। और कल जाके आप यहाँ के प्रिंसिपल रहे या ना रहे, तो आज जो वक्त है वो तो अच्छे से बनना चाहिए ना। तो मैं सोच रही थी सर आपका पता चला आपका रिटायरमेंट का टाइम भी आ रहा है, और ये जो ईयर है मे भी हो सकता है ये आपका लास्ट ईयर हो। लास्ट ईयर हो तो फिर इस लास्ट ईयर में मैं ये नहीं चाहूँगी ना कि आप फिर अपना बर्थडे भी अच्छे से ना बना सको। तो सर आन बान और शान से आपका बर्थडे बनना चाहिए। तो सर को वो थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ाती है। तो सर कहते हैं हाँ मेरा बर्थडे तो बहुत आन और शान से चलना चाहिए। तो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक पोस्टर दे देता हूँ फ़ोटो। और फिर एकदम से वो बोलती हाँ सर, और मैंने कैंटीन पे भी बात कर लूँगी, खाने पीने का अरेंजमेंट सब हो जाए। तो कहते हैं हाँ सब कुछ करवा दो। तो कहती है कि सर वो ज़रा ठीक है मैं सब कुछ करा देती हूँ, सारे अरेंजमेंट्स। आपका बर्थडे कब है, आज से एक हफ्ते बाद है ना, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स वगैरह सब बता देंगे सर, आपके लिए डांस ड्रामा वगैरह सब कुछ होगा। सर बहुत सरप्राइजेस हैं आपके लिए, आप टेंशन ना लो। पर सर पार्टी आपकी तरफ से होगी ना। तो कहते हैं कि तो वो जब फ्लो में जा रहा था तो वो एकदम से कह देते हैं कि हाँ मेरी तरफ से पार्टी होगी, एकदम से बोल देता है। और कहता है कि तो सर मैं सारे बिल्स आपके नाम पे बनवा कर आपको भेज दूंगी। तो वो थोड़ा एक होता है कि हम थोड़े खो से जाते हैं बोलते बोलते। तो उनके साथ भी ऐसे ही चल रहा रहता है, वो बहुत खो से जाते हैं अपनी तारीफ सुनते सुनते और कह देते हैं हाँ ठीक है चलेगा। और ऐसी बोल के जब जा ही रही रहती है तो रश्मि एकदम से इशारा करती कायरा को कि देख लपेटे में ले लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ। तो जा रही रहती तभी वो एकदम से बोलता है कि अरे रुको, मैं क्यों बियर करूँगा एक्सपेंसेस, मुझे तो पार्टी दे रहे हो ना, तो मैं थोड़ी ना पार्टी दे रहा हूँ। तो वो बोलती सर यू नो एक अंबानी से आप बोलोगे कि अंबानी हम तेरे को पार्टी दे रहे हैं, तो अंबानी की बेइज्जती हो जाएगी ना सर। अंबानी जो दूसरों को खाना पीना खिला के पार्टी देता है, आप उसको कह रहे हो कि मैं तेरे को पार्टी दूंगा।
तो अंबानी का लेवल कितना लो हो रहा है। अंबानी को तो अंबानी के हाथ देने के लिए उठते हैं, ना कि लेने के लिए। और यहाँ पर सर आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप यहाँ के अंबानी हो और आप अंबानी होकर आप ऐसे काम करोगे सर, कैसे चलेगा। आप अपनी इमेज गिरा रहे हो सर। मैं आपकी इमेज उठाना चाहती हूँ, आपकी इमेज को इतना अच्छा बनाना चाहती हूँ कि सदियों तक यहाँ के प्रिंसिपल आ जाए, कितने भी चेंज हो, बट आपका नाम आन और बान और शान से रखा रहे। और आप हो कि सर कैसी बात कर दी सर, आप तो मतलब दिल दुखा दिया। आप क्या कहो, ठीक है सर, आपसे नहीं होता है तो कायरा तभी वो कहती है रिद्धि और हम दोनों आपकी एक्सपेंस बियर कर लेंगे। बट मुझे नहीं समझ में आया कि एक अंबानी इतना सा भी काम नहीं कर सकता, हम जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं। चलिए सर, बस फोटो दे दीजिएगा बैनर बनवाने। तो तभी वो कहता है अरे जी आप ठीक है, मैं एक्सपेंस बियर करूँगा सारे, पर फोटो अच्छी होनी चाहिए। तो कहते हैं हाँ सर, आपकी अच्छी वाली फोटो दीजिएगा सर, जिसमें आपके ना बाल हों ज़्यादा अच्छे, क्योंकि अभी थोड़ा एक पुरानी और नई फोटो दोनों दे दीजिएगा, हमें जो अच्छी लगेगी हम वो डाल देंगे। तो कहता है अरे ठीक है दे दूंगा। ऐसे करके जो जिया रहती है वो बहुत पकाती है और अपना काम भी निकलवा लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो कायरा, ये जो रिद्धि रहती है उसे समझ में नहीं आता ये क्यों किया उसने, और मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो वो बोलते कि चल बाद में देखेंगे। तो तब जब वो प्रिंसिपल सर उसको बोलते हैं तो कहते हैं कि आपको ये चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और कुछ काम बताते हैं कि ये सारे काम हैं, चीज़ें हैं, ये चीज़ों को आप कंप्लीट कर दो। तो वो कहती है कि ठीक है मैं कंप्लीट कर दूंगी, और ये बोलकर वहाँ से रिद्धि भी निकल जाती है। जैसे रिद्धि निकलती है तो रश्मि से टकराती है, बोलती है कि वो जिया कहाँ है। तो कहती है कि क्या जिया कहाँ है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अब भी अपना लेक्चर खत्म करके आई, और तुझे प्रिंसिपल ऑफिस ने क्यों बुलाया था। तो कहती है ये देखना यार, ये पता नहीं कौन से काम दे देते हैं मुझे रोज का है यार। तो कहती है इस बुढ़े को बोलना साला काम वाम मत दिया कर, खुद तो कुछ काम करता नहीं है, हमें ही देता रहता है, हमें और भी काम रहते हैं। तो कहती हूँ छोड़ कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ यार बहुत हो गया ना, कोई और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं। तो कहती हूँ देखते हैं, कर लेंगे यूनिवर्सिटी पे अप्लाई। जूते लाके यहाँ रख दिया देख ले। अच्छा मुझे ये देखो बेचारी घूम गया नहीं पता है, पता नहीं क्या क्या। अच्छा जिया कहाँ है। तो कहती यार मुझे नहीं पता, वो कहीं होगी, मुझे क्या पता। तो कहती क्या करके आई, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में तेरे साथ गई थी क्या, रश्मि पूछती है। तो कहती हाँ, अरे वो सर का बर्थडे है, पता नहीं कब बर्थडे है, बैनर वैनर लगाने की पता नहीं क्या क्या बातें करके आई है वो। तो कहती पता नहीं। तो वहां से जिया जा रही थी, तभी रश्मि चिल्लाती जिया इधर आओ। तो जिया बोलती हाँ बेबी बोलो क्या हुआ। तो कहती है कि अरे वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आप क्या बातें करके आई हो। तो वो बोलती है अच्छा प्रिंसिपल के ऑफिस की बातें, हाँ अरे कुछ नहीं यार, मैंने स्टूडेंट्स के ऐसी बातें चल रही थी तो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि प्रिंसिपल सर का बर्थडे था। तो मैंने कहा हाँ हाँ प्रिंसिपल सर पार्टी दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो वहाँ से एक बच्चे ने बोला कि मैम कुछ भी कर लीजिए, प्रिंसिपल सर के जेब से 1 रुपये नहीं निकलता है, वो तो पार्टी देंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ कि पार्टी भी उनकी तरफ से होगी और उनका बर्थडे भी आन और बान और शान से बनेगा, और जो खाना है खा सकते हो, ये मेरा वादा है। तो मुझे शर्त लगी थी ना, तो मुझे पूरा करना था। और देखो रिद्धि, अगर मैं जाती और जाकर नॉर्मल उसको प्यार से बात करती है, बोलती कि सर ऐसा है वैसा है मैंने ये सोचा है, तो वो मुझे कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, मुझे बात ही नहीं करने देता। लेकिन श्रुति तेरे साथ अगर उन्हें कुछ काम रहता है तो मैं जाकर बात करूंगी। तो वो मतलब एक यू नो व्हाट, उसको ये लगता है कि तेरे सामने उसकी बहुत अच्छी इमेज है और वो अपनी इमेज गिरवाना नहीं चाहता है। तो तेरे सामने खड़े होकर मैं ये सारी बातें कर देती हूँ तो वो चाह ना चाह कर भी ना बोल ही नहीं पाता है और मेरा काम हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, इसलिए मैं तेरे साथ गई थी। और बच्चों के सामने यू नो व्हाट, जिया मैम इज सो कूल, जिया मैम कैन डू एनीथिंग, वो वाली इमेज भी बन गई मेरी। मेरा तो कुछ भी नहीं गया ना, बस अब बच्चों से बैठ के सारे अरेंजमेंट्स करवाऊंगी मैं थोड़ी ना कुछ करने वाली। अभी बैनर के लिए मैं किसी और को बोल दूंगी,
किसी और चीज़ के लिए किसी और को बोलूँगी, मैं कुछ नहीं करने वाली। कैंटीन के लिए सारे बच्चों को काम बाँट दूँगी कि प्रिंसिपल सर का बर्थडे है, थोड़ा ढंग से करो, और बस मैं तो मॉनिटर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ अभी मैं सबको जाकर ये बोल दूँगी कि थोड़े बहुत उनके लिए कुछ लाइन्स लिख देना, कुछ एक ड्रामा कर देना। तो आई एम दिस टाइप ऑफ गर्ल। तो तभी रश्मि हंसते बोलती, तू कभी नहीं बदलेगी ना। मुझे कभी कभार तुझे ऐसा देख के लगता है कि तू टीचर नहीं, खुद ही स्टूडेंट है, जो मतलब खुद मजे लेने के लिए जाती है प्रिंसिपल के पास। तुझे देख के कोई नहीं सोच सकता कि तू टीचर है। रश्मि कहती है, तो रिद्धि कहती है, आई एग्री, मुझे भी यही लगता है कि इसको बच्चों के साथ मस्ती करने का मजा आता है, बच्चों को इसके साथ नहीं, क्योंकि ये खुद बच्ची बनती है। तो कहती, यार तो मैं क्या आंटियों टाइप बन के बैठी रहूं, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर। मेरे स्टूडेंट्स काफी कूल है और मुझे भी अच्छे लगता है कि कूल तरीके से बातें करें, ये ऐसे इस टाइप का हैंडल नहीं होता मुझसे। तो कहती है, चलो ठीक है। तो कहती है, तो अरेंजमेंट्स करवा लेना। तो कहती है, हाँ। तभी वहां से एक लड़की आके बोलती, जिया मैम, वो पोस्टर्स कितने बड़े साइज के छपवाने हैं। तो कहती है, ओ मेरा काम आ गया, मैं जा रही हूँ, ऐसे करके जिया वहां से चली जाती है। और रश्मि और रिद्धि हंसने लगते हैं। तो कहती है, चलिए स्टाफ रूम में। तो कहती है, चलो स्टाफ रूम में। फिर ये लोग स्टाफ रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो मोहिनी रहती है वो काफी अच्छे से सो जाती है। और ये जो तनु रहती है वो एकदम से रूम पर आती है और कायरा अपना मोबाइल चला रही रहती है। तो एकदम से आती है और बहुत हंसते हुए आती है और कहती है कि बाय 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 बेबी, आई लव यू, ऐसे करते हुए फोन पे बोलते हुए अंदर आती है। तभी मोहिनी की एकदम से नींद टूटती है और मोहिनी कहती है, कायरा यार, अपने बेबी बेबी जानू वानू दोनों बाद में करना ना, बोला था ना यार, शांति से सोने दो। तो कायरा बोलती है, मैं नहीं हूँ। तो कहती है, कौन है? फिर मोहिनी एकदम से उठ के देखती है तो सामने तनु रहती है। तनु उसको घूर रही रहती है, वो तनु को घूरते हुए बोलती है, ए टेडी बियर, बाजू में तुम्हारा आमंड ड्रॉप रहता है और फिर भी तुम्हें यहाँ पर आकर ऐसे चिल्लाना रहता है। हाँ, अभी मिलकर तो आई होगी आमंड ड्रॉप के साथ, बेबी जानू। अरे इसका जो रिलेशन है, अरे इसका तो समझ सकती हूँ लॉन्ग टर्म है, तो ये मोबाइल पे जानू टोनू बाबू बाबू करे तो समझ सकती हूँ मैं कि इसको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है सामने के सामने। पर तुम्हारा आमंड ड्रॉप के साथ अभी मिलकर आई हो और फिर बोल रही हो। एक तो यार नींद खराब कर दी, अच्छी खासी सो रही थी। टेडी बियर, अब अभी मुंह शट करके बैठना चुपचाप, मुझे सोने दे ढंग से। इसलिए मुझे ना डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पसंद नहीं है, सोने नहीं देते हो प्रॉपरली। फिर वो ऐसे अपनी ब्लैंकेट लेती है, अपने सर पे रखती है। तभी तनु कुछ बोलती नहीं, तनु आकर बोलती है, डिड शी सेड कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तूने इसे बता दिया अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? तेरा दिमाग तो ठीक है? तो कायरा कहती, मैंने नहीं बताया, उसे पता चल गया। तो कहती, उसे पता कैसे चला तेरी गर्लफ्रेंड है? तो कहती, वो मैं बात कर रही थी यार रिद्धि से। तो तनु एकदम से गुस्से से कहती, अरे बेवकूफ इंसान, बात कर रही थी तो तेरे हेडफोन्स कहाँ थे? और तू बात करते टाइम तू वीडियो कॉल पे भी थी, तो ये पीछे कैसे हो सकती है? तो मोहिनी नींद से उठ के बोलती, आ टेडी बियर, ये खुसफुस करना बंद कर। और हाँ, ये इसने हेडफोन्स नहीं लगाए थे, ये जोर जोर से अपनी बेबी को किसी मांग रही थी, तब मैंने सुना था। और मैंने देखा भी कि इसकी गर्लफ्रेंड है। आई मीन मैंने चेहरा नहीं देखा, बट मुझे पता है इसकी गर्लफ्रेंड। अब तू मुंह बंद करके बैठी रही कि मुझे पता है, मुझे सोने दे, अब दिमाग मत खराब कर मेरा। तो कहती है, अरे तू चुप करना, और इसे पता है और ये सबको बता देगी ना, अरे कायरा। तो कायरा बोलती है, यार तुम दोनों कितना चिल्ला रहे हो, मुझे मेरा सर क्यों दुखा रहे हो? तो कहती है, ये किसी को भी बता देगी, फिर बात खराब हो जाएगी ना। तो मोहिनी उठती है अपने बेड से और जाके खड़े होके बोलती है, आमंड ड्रॉप का बता दूंगी आमंड ड्रॉप को कि तू कितनी बड़ी पागल इंसान है, तुझे लेकर जाए। और मैं क्यों बताऊंगी टेडी बियर? हाँ, क्यों बताऊंगी मैं? अरे ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में मैं सबको थोड़ी ना बताऊंगी, और वैसे भी हमारी डील हो चुकी है, तू कुछ मत बोल। अब मेरा दिमाग मत खराब कर। तो ऐसे इनकी भी फाइट चलती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।